मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है किस प्रकार आदिमानव ने खाद्य संग्राहक से लेकर खाद्य उत्पादक बनने तक का सफ़र तय किया और इसकी प्रमुख वजह क्या रही। आज के सेशन में हम इन्हीं सब प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ यानी आरंभ हुआ। तो एग्रीकल्चर की बात की जाए तो पूरा पाषाण काल में कहीं न कहीं आदि मानव थे, उन्हें मीलों दूर तक कृषि का ज्ञान नहीं था। वे लोग अपना भरण पोषण जो भी जंगलों से प्राप्त कंदमूल, फल फूल और वे लोग जानवरों का शिकार करके भी करते थे। इसके बाद से आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन आए। उसके बाद से कहीं न कहीं जो भी खानाबदोशी प्रवृत्ति थी आदि मानवों की, इससे उन्हें यह आभास हुआ कि हमें अस्थायी निवास की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और जिसके लिए उन्होंने जो फसल यानी सबसे बड़ी समस्या खानाबदोशियों के लिए यह थी कि उन्हें जो अस्थायी खाद्यान्न जो समस्या का हल निकालना था और इसके लिए उन्हें कृषि करना ही पड़ा। बाद में चल के धीरे धीरे उन्होंने जो भी फसलें होती थी उनको ऑब्ज़र्व किया कि किस प्रकार कौन से सीज़न में कौन सी फसलें उगाई जा सकती है और को कब पानी की आवश्यकता होती है या कब कैसे इनको संरक्षित रखा जा सकता है। इन सब का ज्ञान होने के बाद वे लोग कृषि को स्टार्ट किए यानी कि प्रारंभ किए। और सामान्यतः कृषि का प्रारंभ नवपाषाण युग में हुआ और तब से लेकर आज तक प्रचलन में है। अब बात करते हैं पशुपालन की बात की जाए तो कहीं न कहीं पशुपालन का संबंध कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पशुपालन है, पशुपालन भी एक खाद्यान्न समस्या को समाप्त करने के लिए ही किया जाता था, क्योंकि जो भी पशु होते थे उनसे दूध, दही और उसके बाद से मीट के रूप में भी उनका उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं बचने की प्रक्रिया की बात की जाए तो कृषि जब जैसे कृषि का आरंभ हुआ, लोग फसलों के संरक्षण के लिए वे लोग खेत के आसपास रहना स्टार्ट कर दिए और ये प्रक्रिया पूरे सालों साल चलती थी, जिसके कारण उन्हें कहीं न कहीं यह आभास हुआ कि कहीं दूसरे जगह जाने से अच्छा है कि खेत के आसपास ही बस्तियां बनाई जाए। और इस प्रकार से लोग स्थायी निवास की तरफ अग्रसर हुए। अब बात करते हैं चलते फिरते खाद्यान्न भंडार से आशय यह है कि जो भी खानाबदोशी प्रवृत्ति के लोग थे वे लोग अपने साथ जानवर लेके चलते थे और उनसे जो भी नए नए जो जानवर उत्पन्न होते थे उनके माध्यम से वे लोग दूध, दही, मीट, मांस का उत्पादन करते थे। इस प्रकार इसको चलते फिरते खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता था। अब बात करते हैं जनजाति की बात की जाए तो छोटी छोटी बस्तियों को जनजाति बोला जाता था, जिसमें सामान्यतः जो भी उस बस्ती में लोग रहते थे उनमें आपसी कहीं न कहीं संबंध होते थे और वे लोग एक साथ खेती करना, संगीत कार्यक्रम करना, भोज कार्यक्रम, ये सभी जो भी प्रक्रियाएं थी वे एक साथ करते थे। इसी तरह के लोगों को जनजाति बोला जाता था। धन्यवाद।